और इधर बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बम वर्षकों को झोंक दिया है। जानते हैं क्यों? जेलेंस्की के जलजले के चलते और यूक्रेनी सेना के दो बड़े उलटफेर के चलते। दरअसल बीती रात यूक्रेन की सेना ने स्पेशल ऑपरेशन के जरिए क्रीमिया के बायको ऑयल टावर पर कब्जा किया और इसके साथ साथ बाखमुट के कई इलाकों को भी जीत लिया। बस इसी बात से पुतिन भड़क चुके हैं और यूक्रेन के चारों तरफ एटमी घेरा बना दिया, जिसका मतलब है महाविनाश। आखिर कैसे, देखिए। यूक्रेन के बारूदी ताप ने क्रीमिया से क्रेमलिन तक खलबली मचा दी, लेकिन यकीन मानिए यूक्रेन का पलटवार इतना विध्वंसक था कि दो अलग अलग वॉर फ्रंट पर पुतिन के ब्रिगेड को सरेंडर करना पड़ा। युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन के प्रतिशोध में यूक्रेन खाक हो जाएगा, उसका नक्शा बदल जाएगा। मगर बीती रात यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ काउंटर अटैक के जरिए रूस को चारों खाने चित कर दिया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 11 सितंबर को यूक्रेन ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। आखिर कैसे, पहले वो जान लीजिए। यूक्रेन का बड़ा उलटफेर नंबर 1, ब्लैक सी में बॉयको ऑयल रिग पर सर्जिकल स्ट्राइक, नतीजा यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन का बड़ा उलटफेर नंबर 2, बाखमुत और तावरिया रीजन पर यूक्रेनी सेना का हमला, नतीजा यूक्रेन का कब्जा। यानी बीती रात यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले दो इलाकों पर धावा बोला और दोनों इलाकों को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया। ब्लैक सी के बॉयको ऑयल टावर और बाखमुत तावरिया रीजन पर यूक्रेनी झंडा फहरा दिया। यानी जल से जमीन तक यूक्रेन की फौज विध्वंसक अंदाज में दिखाई दी और उसने रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीती रात यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी जीत थी ब्लैक सी में मौजूद बॉयको टावर, जिस पर कब्जे के लिए यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड ने सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए क्रीमिया के इलाके में पड़ने वाले बॉयको टावर पर यूक्रेनी फ्लैग लहरा दिया। और ब्लैक सी में मौजूद जिस बायको टावर पर यूक्रेन के स्पेशल आर्म फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस पर कब्जा किया, साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पेनिनसुला के साथ इसी बायको टावर पर कब्जा कर लिया था। 2014 से पहले बायको टावर यूक्रेन का बड़ा गैस और ऑयल उत्पादन केंद्र था, मगर बीते 9 सालों से रूस ब्लैक सी में मौजूद बायको टावर को बतौर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बायको टावर पर रूस ने एयर डिफेंस के लिए रडार सिस्टम भी लगा रखे थे। इसके अलावा रूस की सेना बायको टावर के हेलीपैड को भी लगातार इस्तेमाल कर रही थी। वहीं बायको टावर से निकले गैस और तेल की सप्लाई रशियन नेवी फ्लीट को की जाती थी। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के साथ ही पुतिन की ब्रिगेड ने ब्लैक सी में मौजूद यूक्रेन के बॉयको टावर को भी जबरन हथिया लिया था। इतना ही नहीं, बीते 19 महीनों से जारी जंग के दौरान रूस के लड़ाकू विमानों ने बॉयको टावर पर हमला भी किया था। लेकिन 11 सितंबर को यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बख्तरबंद हथियारों से लैस कमांडो की टुकड़ी ने बॉयको टावर पर सर्जिकल स्ट्राइक की और चंद घंटों के भीतर ही बॉयको टावर को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया। पहले बाखमुत और तावरिया इलाके में यूक्रेन का कब्जा और फिर ब्लैक सी के बॉयको ऑयल रिग पर यूक्रेनी ब्रिगेड का कंट्रोल।
एक दिन में लगातार 2 झटकों से पुतिन का माथा ठनक गया। बस फिर क्या, पुतिन ने अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में उतार दिया। ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक न्यूक्लियर बाउंड्री बना दी। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। दरअसल रूसी डिफेंस ने Tu-22 M3 बॉम्बर की तैनाती बाल्टिक और ब्लैक सी में की। Tu-22 M3 बम वर्षकों को स्कंदर M मिसाइलों से लैस किया। इसके अलावा यूक्रेन के बर्दियांस्क में अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए। रूसी कब्जे वाले बर्दियांस्क में 20 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती हुई। ये सैटेलाइट तस्वीरें बर्दियांस्क की हैं, जहां मौजूद सैन्य अड्डे पर रूसी सेना के करीब 20 अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। मतलब ये कि आज की रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा आसमानी प्रहार होने वाला है। अब वो जमीन पर होगा या फिर समंदर में, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर एक बात शीशे की तरह साफ है, आज रात यूक्रेन के लिए सबसे काली रात साबित होने वाली है। जल थल नभ से बारूदी के साथ साथ एटमी हथियारों से महातबाही मचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।